अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर। टॉपिक का नाम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सेकंड ईयर का और फर्स्ट ईयर का कंबाइंड टॉपिक है ये। सेकंड ईयर के अंदर SDLC यूनिट 2 सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और यहाँ पे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल टॉपिक में हम क्या सीखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये जान लेते हैं कि हमारे पास सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता क्या है। एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा कोई रूल है जिसको हम फॉलो करेंगे और एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर आपके पास डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, जिन प्रोसेसेस को आप फॉलो करते हुए एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर क्रिएट करेंगे, क्वालिटी सॉफ्टवेयर क्रिएट करेंगे। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर कौन कौन से वो आपके पास फेजेस कौन कौन से हैं। उन फेजेस के अंदर आपके पास सबसे पहला फ़ेज़ डिफ़ाइनिंग फ़ेज़ है, उसके बाद प्लानिंग फ़ेज़ है, फिजिबिलिटी स्टडी, एनालिसिस फ़ेज़, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फ़ेज़, डिज़ाइन फ़ेज़, डेवलपमेंट फ़ेज़, डेवलपमेंट या कोडिंग फ़ेज़ है आपके पास, टेस्टिंग वेरिफिकेशन फ़ेज़ है, डिप्लॉयमेंट इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़ है, डॉक्यूमेंटेशन फ़ेज़ है और मेंटेनेंस फ़ेज़ है। इन फेजेस में आप स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन करके आप एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर को तरतीब देते हैं ताकि आपके पास एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर क्रिएट हो। जब आप इन पूरे के पूरे 11 फेजेस को फॉलो करेंगे तो आपके पास एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर क्रिएट होता है। पहले आपके पास सबसे पहला फ़ेज़ है डिफ़ाइनिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहले फ़ेज़ के अंदर आप ये जान लेते हैं कि जो आपके पास एक यूज़र है और एक सर्विस प्रोवाइडर होगा। सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है? वो जो कि आपके पास सॉफ्टवेयर क्रिएटर होता है। ठीक है, तो जो यूज़र है वो सॉफ्टवेयर बनवा रहा है, जो वो अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स बताएगा जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले को। ठीक है, वो तमाम अपनी रिक्वायरमेंट्स बता देगा कि ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं ये चीज़ बनवाना चाह रहा हूँ। सर्विस प्रोवाइडर को वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर देगा, बता देगा। अपनी रिक्वायरमेंट्स बताने के बाद इस फेज़ के अंदर जो पहला फ़ेज़ है आपके पास, यहाँ पे इस फेज़ के अंदर आपकी तमाम जितनी भी रिक्वायरमेंट्स बताई जाएंगी उनको डॉक्यूमेंटेड कर लिया जाता है, यानी कि लिख लिया जाता है, और कोशिश की जाती है कि इस फेज़ के अंदर वो तमाम चीज़ें जान ली जाएं जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट हैं। ठीक है, दिस इज़ दी डिफाइनिंग फेज़। ठीक है, डिफाइनिंग दी प्रॉब्लम फेज़। उसके बाद सेकंड फेज़ आपके पास, सेकंड फेज़ हमारे पास प्लानिंग फ़ेज़ है। प्लानिंग फ़ेज़ के अंदर जैसे भी हम घर के अंदर एक कोई भी कंस्ट्रक्शन का आप एक काम स्टार्ट करवा रहे हैं तो उस कंस्ट्रक्शन के काम के लिए भी आप मिल बैठ के पहले प्लानिंग करेंगे। ठीक है, जब आप एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हुए आपने सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने पहले फ़ेज़ के अंदर आपने इस चीज़ को जान लिया कि यूज़र की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सेकंड फ़ेज़ के अंदर, प्लानिंग फ़ेज़ के अंदर आपने आपकी मिल बैठने के बाद जो टीम होती है वो इस चीज़ को जान लेती है कि वो प्रोजेक्ट्स के गोल क्या हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, पूरी की पूरी उसमें सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, रिसोर्सेज कितने हैं, रिसोर्सेज को देख लिया जाता है, क्या जो सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है उसकी जो कास्ट है वो उस जो आप कास्ट ले रहे हैं यूज़र से, क्या उस कॉस्ट के अंदर सॉफ्टवेयर प्रिपेयर हो रहा है, क्या आपका सॉफ्टवेयर जो है वो टाइम ड्यूरेशन के ऊपर जो टाइम ड्यूरेशन बताया गया यूज़र की तरफ से, क्या उसके अंदर आपका सॉफ्टवेयर क्रिएट हो रहा है। तो ये प्लानिंग फ़ेज़ के अंदर ये सब की सब चीज़ें बैठ के डिसाइड कर ली जाती हैं, और ये मैनेजमेंट टीम जो होती है वो बैठ के इन तमाम चीज़ों को डिस्कस कर लेती है। ठीक है, दिस इज़ द सेकंड फेज़। ये तमाम चीज़ें मैं ओवरव्यू स्टूडेंट्स दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रहा। थर्ड फेज़ है बेटा फिजिबिलिटी स्टडी। क्या आपने जो रिक्वायरमेंट्स कंबाइन की हैं, क्या आपने जो रिक्वायरमेंट्स जानी हैं, क्या आपने रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट की हैं जो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में की हैं, क्या वो रिक्वायरमेंट्स यूज़ उन तमाम चीज़ों को कंबाइन करने के बाद जो चीज़ आप एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं क्या वो फिजिबल है,
क्या ऐसा तो नहीं कि कहीं वो जो आप चीज़ बनाने के लिए जा रहे हैं वो मुमकिन ही ना हो, ठीक है। तो बेसिकली फिजिबिलिटी स्टडी जो होता है आपके पास, वो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जानना होता है, ठीक है। अपने जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जानना फिजिबिलिटी स्टडी कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास टेक्निकल फिजिबिलिटी, इसकी कुछ टाइप्स हैं, आपके पास कुछ टाइप्स हैं या फॉर्म हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ फिजिबिलिटी स्टडी, एक्सप्लेन या राइट इट्स डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। आपके पास या एक और तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि हाउ टेक्निकल फिजिबिलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, ठीक है। हाउ लीगल फिजिबिलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम शेड्यूल्ड फिजिबिलिटी, ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपसे आपके टॉपिक के अंदर है टेक्निकल फिजिबिलिटी। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी का मतलब ये है कि क्या आप जो चीज़ बनाने जा रहे हैं वो टेक्निकली करेक्ट है, जो आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जो आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं वो सही है, ठीक है। तो वो तमाम चीज़ों को टेक्निकल फिजिबिलिटी के अंदर देख लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। जो चीज़ आप बनाने जा रहे हैं, जो चीज़ आप क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है, क्या वो जो अमाउंट आपकी यूज़र के साथ डिसाइड हुई है, एक अमाउंट जो आप यूज़र के और आपके माबैन तय पाई है कि इतनी अमाउंट के अंदर आप एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर उनको क्रिएट करके देंगे जो उनकी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है। तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के अंदर आप इस चीज़ को जज कर लेते हैं, इस चीज़ को चेक कर लेते हैं कि क्या इकोनॉमिकली आपका सॉफ्टवेयर आपकी जो ऑलरेडी अमाउंट जो डिसाइडेड हुई है उसके अंदर पूरा उतर रहा है। दिस इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। उसके बाद ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, क्या आपका सॉफ्टवेयर ऑपरेशनल है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है, क्या जो यूज़र ने रिक्वायरमेंट्स बताई थी, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी, उन रिक्वायरमेंट्स के अंदर हर एक चीज़ प्रॉपरली वर्क कर रही है, ऑपरेशनल है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी के अंदर देख ली जाती हैं यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए। उसके बाद है स्टूडेंट्स लीगल फिजिबिलिटी, क्या आपका बनाया गया सॉफ्टवेयर लीगली है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कॉपीराइट या लॉज के अगेंस्ट जा रहा हो, ठीक है, कानून और ज़वाबित के अगेंस्ट जा रहा हो। तो आपका जो सॉफ्टवेयर होना चाहिए वो बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है, जो कि आपके कानून और ज़वाब्ते के अंदर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट है स्टूडेंट्स आपके पास शेड्यूल्ड फिजिबिलिटी। शेड्यूल्ड फिजिबिलिटी ये होता है कि आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन तय पाया है, आपके और यूज़र के माबैन टाइम ड्यूरेशन तय पाया है, क्या आपका जो सॉफ्टवेयर क्रिएट हुआ वो उस टाइम ड्यूरेशन में क्रिएट करने आप जा रहे हैं वो उस टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, उस टाइम फ्रेम के अंदर आपका सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड शेड्यूल्ड फिजिबिलिटी। स्टूडेंट्स, आपके पास अगला फेज़ है एनालिसिस फेज़। स्टूडेंट, एनालिसिस फेज़ के अंदर आपका जो प्रोजेक्ट का इंचार्ज होता है, सबसे पहले वो इस चीज़ को यकीन दहानी करता है, इस चीज़ को चेक करता है कि क्या जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे, क्या उनके अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट होने जा रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स दी गई थी, एंड यूज़र रिक्वायरमेंट्स, जो यूज़र की तरफ से आपको रिक्वायरमेंट्स दी गई थी, क्या आपका जो सॉफ्टवेयर क्रिएट होने जा रहा है, क्या वो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है। इन सब चीज़ों को एनालिसिस फेज़ के अंदर चेक कर लिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, इसके हवाले से प्रोजेक्ट टीम जो है वो 3 किस्म के क्वेश्चन पूछती है कि क्या जो आपका सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है वो बजट और रिसोर्सेज के अंदर कंप्लीट हो रहा है। उसके अलावा सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि आपका सिस्टम जो है वो इम्प्रूव कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को। डज द एग्जिस्टिंग सिस्टम इवन नीड टू बी रिप्लेस, क्या उसको स्टिल अभी भी रिप्लेसिंग की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास फेज़ है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेज़। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेज़ के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन को गैदर कर लिया जाता है, एनालाइजिंग की जाती है, डॉक्यूमेंटेशन की जाती है,
मैनेज किया जाता है, रिक्वायरमेंट्स को कंबाइन किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, और डॉक्यूमेंटेड फॉर्म जो है वो डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म यहाँ पे ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है, अब इस फेज़ को रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फ़ेज़ मज़ीद इसको कुछ स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग कहते हैं इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना। तो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग आपके पास कि रिक्वायरमेंट्स गैदर करना, इकट्ठा करना, कंबाइन करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग किस तरीके से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा सकती हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स किस तरीके से आपको कहाँ कहाँ से मिल सकती हैं। तो स्टूडेंट्स उसमें सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो स्टेक होल्डर से कौन कौन से तरीके से आप इंफॉर्मेशन या डाटा ले सकते हैं। तो वो इंटरव्यू के थ्रू ले सकते हैं, सर्वेज या क्वेश्चनर्स आप क्वेश्चंस वगैरह करके डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, कोई ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं। ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको आप यूज़ करके कहीं से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स गैदर करना, अपने जो आपको रिक्वायर्ड आपकी नीड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट हैं उनको हासिल करना। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेड एनालिसिस, ये आपके पास ये भी एक तरीका है कि या डॉक्यूमेंट एनालिसिस कर लें, तो ये आपके पास लास्ट था। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है स्टूडेंट्स आपके पास रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन में आपके पास क्या है, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन के अंदर आपकी जो चीज़ बनाई गई है, जो चीज़ आप क्रिएट करने जा रहे हैं, उसकी हर एक चीज़ को चेक कर लिया जाता है, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म को चेक कर लिया जाता है। चेक करने के बाद उसको वेरीफाई करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप उसका ये होता है कि उसकी एक्यूरेसी, अगर वो एक्यूरेट है तो वो नेक्स्ट स्टेप को वेरीफाई करने के बाद वो नेक्स्ट आगे उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है अगले स्टेप के लिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास फेज़ है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट फेज़। अब इसमें देखें तो आपके पास रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट जो होती है वो मैनेज करती है, हर एक चीज़ को मैनेज करने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अलावा क्या आपका जो सॉफ्टवेयर बन रहा है वो फुलफ़िल कर रहा है एक्सपेक्टेशंस को, आपके यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को क्या वो फुलफ़िल कर रहा है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं। इन तमाम चीज़ों का ख्याल आपने इन तमाम चीज़ों को देखना होता है। और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें कम्युनिकेशन जो है वो यूज़र और सर्विस प्रोवाइडर के दरमियान बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो कम्युनिकेशन जो है वो सर्विस प्रोवाइडर्स की भी आपस में हो सकती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट किस्म की कम्युनिकेशन इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग 5 फेजेस पढ़ चुके हैं। डिज़ाइन फेज़ पार्ट 2 के अंदर आपको मिलेगा। इस पहले पार्ट के अंदर आपके पास SDLC के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो थोड़ा सा बताता चलूँ। आपके पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन बनेंगे कि राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कि इसकी इम्पोर्टेंट क्या है। तो आपके पास एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर आपको मिल जाता है, इसकी वजह से आपके पास कॉस्ट इफ़ेक्टिव सिस्टम मिल जाता है। ये कुछ रिक्वायरमेंट स्टूडेंट्स आपके सामने लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स आपके पास लिखे हैं। आप एक क्वेश्चन आपके पास ये बनता है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SDLC, कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स में इंश्योर दैट हाई क्वालिटी सिस्टम आर डिलीवर्ड, इस बात को यकीन दहानी की जाए कि एक जो आपके पास सॉफ्टवेयर एक हाई क्वालिटी आपको सॉफ्टवेयर मिलता है इसकी वजह से। ठीक है, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कंट्रोल ओवर द प्रोजेक्ट, आपको एक बेहतरीन मैनेजमेंट कंट्रोल प्रोजेक्ट के ऊपर मिलता है। और मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी, ये कुछ आपके पास स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव्स इसके लिखे हुए थे जो आपके पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर से ही। रिक्वायरमेंट आपके पास गैदरिंग की जो हेडिंग थी उसके अंदर एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर दी फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, आपसे पूछा जा सकता है कि आपके पास 2 किस्म की टाइप्स होती हैं, एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं और एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं स्टूडेंट्स। तो इसका भी आंसर आपके पास यहाँ लिखा हुआ है।
तो इसी के साथ स्टूडेंट्स लेक्चर का इख्तिताम हुआ। अल्लाह हाफिज़।